जानकारी आप तक पहुंचा दें। बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें। दूसरी लिस्ट में फिर मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पहली लिस्ट में भी इतने ही प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए थे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख रहे हैं। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हो गई है। दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। अहम जानकारी इस वक्त आपको बता दें, बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है दिल्ली से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की गई है। बताया जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में फिर मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। पहली लिस्ट में भी इतने ही प्रत्याशी किए गए थे घोषित। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी, दिमनी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे नरेंद्र सिंह तोमर। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली से बड़ी जानकारी, बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की गई है। दूसरी लिस्ट में फिर मध्य प्रदेश के 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। और बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, नरसिंहपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रहलाद सिंह। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ेंगे और फग्गन सिंह कुलस्ते भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि प्रहलाद सिंह पटेल नरसिंहपुर से चुनाव लड़ेंगे, इंदौर 1 से चुनाव लड़ेंगे कैलाश विजयवर्गीय। जबलपुर के सांसद राकेश सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये अहम जानकारी इस वक्त बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी दिल्ली से आ रही है, जहां पर दूसरी लिस्ट जारी की गई है। 39 उम्मीदवारों के नाम जो है इस लिस्ट में शामिल है। फग्गन सिंह कुलस्ते भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। ये बड़े नाम हैं। गणेश सिंह भी चुनाव लड़ेंगे। श्योपुर से दुर्गलाल विजय को टिकट और मुरैना से रघुराज कंसाना को भी टिकट, और इसके अलावा मैहर से श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट, सिहावत से, ये देखिए लिस्ट, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये इंडिया न्यूज के पास एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ेंगे। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, जबलपुर से सांसद राकेश सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अहम जानकारी, दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर चुनाव लड़ेंगे। अहम जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, नरसिंहपुर से चुनाव लड़ेंगे प्रहलाद सिंह पटेल। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से चुनाव लड़ेंगे। ये उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी। पहली लिस्ट में भी 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल हुए थे और दूसरी लिस्ट की अगर बात करें तो 39 लोगों का नाम शामिल है। तो बीजेपी प्रत्याशियों के 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए गए। दूसरी लिस्ट में फिर मध्य प्रदेश के 39 लोगों के नाम घोषित किए गए। दूसरी लिस्ट में बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि आप देख पा रहे हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते, श्योपुर से दुर्गलाल विजय को टिकट। यह अहम जानकारी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चेतन सेठ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। चेतन, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है, 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? बिल्कुल सौरभ, देखिए लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था कि बीजेपी अपनी दूसरी सूची कब जारी करेगी। आज मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि बीजेपी ने दूसरी सूची में 39 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो मध्य प्रदेश चुनावी समिति के संयोजक हैं, वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, वो अब विधानसभा चुनाव लड़ते नजर आएंगे। उनको बीजेपी ने दिमनी से टिकट दिया है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सांसद राकेश सिंह, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे और जबलपुर से सांसद है, वो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सीधी की सांसद रीति पाठक, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। इसके साथ ही तमाम ऐसे जो नेता हैं जो बीजेपी के सांसद हैं वर्तमान में, चाहे गणेश सिंह हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, फग्गन सिंह कुलस्ते हो और चाहे अन्य नेता हो, तो उनको अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उतारा है। मेरे सामने सूची है 39 प्रत्याशियों की। श्योपुर से दुर्गालाल विजय को टिकट दिया है, मुरैना से रघुराज कंसाना, दिल्ली से नरेंद्र सिंह तोमर, लाहौर से अमरीश शर्मा गुड्डू भैया को टिकट दिया है। साथ ही भितरबार से मोहन सिंह राठौर को टिकट दिया है। मोहन सिंह राठौर ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी हैं और 2018 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उसमें भी कांग्रेस के साथ दायित्व निभा रहे थे, लेकिन जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में चले गए थे तो मोहन सिंह राठौर भी बीजेपी में चले गए थे और इमरती देवी के कड़े समर्थक बताए जाते हैं। इसके साथ ही डबरा से इमरती देवी को टिकट दिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया की कड़ी समर्थक हैं। और 2020 में उपचुनाव हुआ था विधानसभा का, तो
तो अपने ही दामाद से चुनाव हार गई थी। सुरेश राजे ने इमरती देवी को 30,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हराया था। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं हम। सेवड़ा से प्रदीप अग्रवाल जो पूर्व विधायक हैं वो चुनाव हार गए थे, उनके लिए टिकट दिया है। करेरा से रमेश खटी, 2013 में बीजेपी ने रमेश खटी का टिकट काटा था। 2018 में रमेश खटीक ने बीजेपी से बगावत की थी और दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े थे। उस दौरान रमेश खटीक ने कई टिकट काटे थे, तो अब बीजेपी ने 2023 में रमेश खटीक को भी टिकट दे दिया। राघवगढ़ से हरेंद्र सिंह बंटी भैया को टिकट दिया है। देवरी से ब्रज बिहारी पटेरिया को टिकट दिया है। राजनगर से अरविंद पटेरिया को, सतना से गणेश सिंह, अभी लोकसभा के सांसद हैं गणेश सिंह, और अब बीजेपी उन्हें चुनावी मैदान में उतार रही। साथ ही मैयर से श्रीकांत चतुर्वेदी, यानी कि अब मैयर के विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट बीजेपी ने काट दिया है, क्योंकि लगातार बीजेपी से बगावती तेवर दिखा रहे थे और नारायण त्रिपाठी ने दावा किया था कि अब बिंद जनता पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे, अब उनका टिकट काट दिया गया है। इसके साथ ही आगे बढ़ते सीधी से रीति पाठक जो वर्तमान में सीधी की सांसद हैं, उन्हें विधानसभा का टिकट दिया है। सिंहावल से विश्वमित्र पाठक को टिकट दिया है। कोतमा से दिलीप जायसवाल जो वर्तमान में प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री का दर्जा निभा रहे हैं, उनको टिकट दिया है। जबलपुर पश्चिम राकेश सिंह जो बीजेपी के पूर्व मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, उसके साथ ही अब उनके लिए बीजेपी ने टिकट दिया। इसके साथ ही डिंडोरी से पंकज टेकाम, नेवास से फग्गन सिंह कुलस्ते वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, बीजेपी ने उन्हें चुनावी मैदान में उतारा है। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। कटंगी से गौरव पराधी को टिकट दिया है। नरसिंहपुर से प्रहलाद पटेल वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, बड़ा दायित्व निभाते हैं और लोधी समुदाय के मध्य प्रदेश के बड़े नेता माने जाते हैं। एक समय उमा भारती के समर्थक रहे हैं, लेकिन अब उमा भारती से थोड़ा अलग हो गए, उनके लिए टिकट दिया है। गाडर बारा से उदय प्रताप सिंह जो सांसद हैं, सागर संभाग के सांसद हैं, उन्हें टिकट दिया है। जुन्नार देव से नत्तर शाह को दिया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को टिकट दिया है। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ बंटी अब छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में बीजेपी से उतरेंगे। साथ ही परसिया से ज्योति डहरिया को टिकट दिया है। आगे बढ़ लेते हैं। उदयपुरा से नरेंद्र शिवाजी पटेल जो वर्तमान में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनको टिकट दिया। तो यानी कि कहा जा सकता है कि बीजेपी अब अपने तमाम नेताओं को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही है। तुलसीपुर से हाजरी लाल दांगी को टिकट दिया है। एक सवाल ये कि टिकटों का बंटवारा हुआ, लेकिन कुछ लोगों के जो टिकट काटे गए जैसा कि आप बता रहे हैं, वो तो नाराज भी होंगे। अगर नाराज हुए तो वोट कटवा कभी काम करेंगे, तो बीजेपी कैसे बैलेंस करेगी? देखिए, मेरे दो नाम और रहेगा, मैं उसके बाद आपको सारी चीजें बताता हूं। इसके साथ ही राजपुर से अंतर सिंह पटेल को टिकट दिया है, बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। पानसेमन से श्याम भट्ट को टिकट दिया है। थांदला से फल सिंह भवर को टिकट दिया है। गंदवानी से सरदार सिंह मेघा को टिकट दिया है। देवपुर से मनोज पटेल और इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय। वर्तमान में बेटा आकाश विजयवर्गीय इंदौर से विधायक हैं, लेकिन अब फिर से कैलाश विजयवर्गीय के सहारे बीजेपी चुनावी मैदान में उतर रही है। नागदास से तेजन और सैलाना से संगीला चरेला को टिकट दिया है। तो यानी कि बीजेपी ने जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से जिन चेहरों के माध्यम से बीजेपी जन आशीर्वाद यात्रा में निकली और 230 विधानसभा सीटों पर जन आशीर्वाद दिया, लोगों को आशीर्वाद दिया। क्योंकि बीजेपी की 14 तारीख को दिल्ली में बैठक हुई थी, उससे कयास लगाए जा रहे थे कि अब सूची जारी होगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मध्य प्रदेश में 2 दौरे थे। आज प्रधानमंत्री मोदी भोपाल पहुंचे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उस जीत के मंत्र के बाद अब बीजेपी ने सूची जारी कर दी है। तमाम ऐसे नेताओं को सूची दी है जो वर्तमान में सांसद और केंद्रीय मंत्री। तो कहा जा सकता है कि बीजेपी अब अपने नेताओं के जो रूठे नेता उनके सारे चुनावी मैदान में, क्योंकि कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अकेला नाम नहीं लिया जा रहा था। नरेंद्र सिंह तोमर के लंबे समय से कयास लगे और प्रहलाद पटेल 2 नाम ऐसे हैं जिनके प्रदेश अध्यक्ष को नाम चले, और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बदलने की जब अटकलें चली तो कहा जा रहा था कि इन दोनों नेताओं में से किसी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अब साफ हो गया कि नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। तो आगामी 2023 चुनाव के बाद बीजेपी इन 2 बड़े नेताओं को प्रदेश में बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। यही कारण है कि अब इन नेताओं को मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतारा है। जन आशीर्वाद यात्रा में जिन नेताओं का चेहरे के सहारे बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी थी, उनमें से कई नेताओं को इस समय दूसरी सूची में टिकट दे दिया। यानी कि 39 प्रत्याशियों की पहली सूची और 39 प्रत्याशियों की दूसरी सूची। अब तक के बीजेपी ने 78 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा है।
अब तक कोई भी राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी 10-12 प्रत्याशी उतार चुकी है, बिल्कुल। लेकिन दूसरी राजनीतिक पार्टी अब तक किसी भी चुनावी प्रचार में मैदान में अब तक प्रत्याशी नहीं कैलाश उतारी, विजयवर्गीय क्योंकि आचार संहिता लगने का और इंतजार किया राकेश जा रहा है। पटेल और ये एक दो और बड़े नाम मुद्दे की बात में आज हमारे चैनल हेड मनोज मनु ने नाम लिया था, जिक्र किया था और उन नामों पर चेतन मुहर लगी है, उन लोगों को टिकट दिया गया है। यानी कहीं न कहीं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की इस खबर पर मुहर लगी, मुद्दे की बात जो कि बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम है, लोग देखते हैं और कई बातें जो है वहां जो है पूरी तरीके से 100% सटीक साबित हुई। बिल्कुल, देखिए विवेक, देखिए जिस तरीके से 14 तारीख को बीजेपी की जब दिल्ली में बैठक हुई थी, तो इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने खुलासा किया था कि बीजेपी 36 से 37 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर सकती है, जिनमें ऐसी विधानसभा जो बीजेपी हार गई थी 2018 में। अब वही हुआ, क्योंकि हमने जिस तरीके से अटकलें बताई थी, 2 नामों के पैनल थे वो भी हमने बताई थी, और लगातार इंडिया न्यूज इस बात को बताता रहा है कि इन संभावित बड़े चेहरों को टिकट मिलने की संभावना है। और अब बीजेपी में उन्हीं नेताओं को टिकट मिल गया। हालांकि कई नेता अभी रूठे हैं, उमा भारती बीजेपी से रूठी चल रही हैं, साथ ही कई ऐसे नेता, भवर सिंह शेखावत बीजेपी से रूठे थे लेकिन छोड़ गए। लेकिन बीजेपी से जो नेता छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रही है, बीजेपी उनको मना नहीं रही है। खास बात बीजेपी में देखी गई, ममता मीना ने बीजेपी का विरोध किया, बीजेपी ने उनको मनाने नहीं दी। तो जो नेता छोड़ के जा रहे हैं बीजेपी उन्हें मना नहीं रही। हालांकि जो नेता बीजेपी के कद्दावर थे, पुराने नेता थे, उनको बीजेपी ने मनाया और उस मनाने में सफल रही। अब दूसरी सूची आ गई है, अब कांग्रेस की सूची आने का इंतजार मध्य प्रदेश में सूची आने के बाद ठीक है, एक बात ये सवाल खड़ा हो जाता है कि कभी कभी देखिए कि जिनको टिकट मिला वो तो बहुत खुश हैं और जिनका नाम काट दिया गया वो नाराज हो गए। अगर नाराज हुए तो कहीं न कहीं वो पार्टी के कार्यकर्ता है, तो जो खुश है और जो नाराज है कैसे बैलेंस किया जाएगा, कैसे लोगों को, रूठों को कैसे मनाया जाएगा, बीजेपी के सामने ये भी चैलेंज है। देखिए, बीजेपी दावा कर रही है कि परिवार बड़ा होता है, अगर 2-4 नेता चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि बीजेपी ने सदस्यता अभियान चलाया। उस सदस्यता अभियान में मध्य प्रदेश में 13 लाख वोटरों को बीजेपी ने अपने साथ जोड़ा, यानी कि नए ऐसे चेहरे जो पहली बार वोट करेंगे, अपना वोट में आहुति देंगे, उन लोगों को बीजेपी ने नंबर में। तो बीजेपी के पास एक बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जन आशीर्वाद यात्रा निकली, उस जन आशीर्वाद यात्रा का जिस तरीके रैलियां हुई, जनसभाएं हुई, उनमें लोगों का जन सैलाब उमड़ा। हमने और आपने बखूबी देखा। आज प्रधानमंत्री का जो भोपाल में कार्यक्रम था, पिछली साल जब 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी हर 5 साल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी समारोह में अपना आयोजन करती है, और इस बार जो आयोजन हुआ वो अपूर्ण रहा। बीजेपी का दावा है कि इस बार रिकॉर्ड टूट गया। तो अब कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बीजेपी को चुनावी फायदा होने वाला है। खास तौर पर ऐसे चेहरे जो केंद्र में लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों की जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है, अब उनको विधानसभा चुनाव में बीजेपी उतार रही है। नरेंद्र सिंह तोमर हुए, फग्गन सिंह कुलस्ते हुए, कैलाश विजयवर्गीय हुए, प्रहलाद पटेल हुए, ये 4-5 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो मध्य प्रदेश और देश की राजनीति तय करते हैं। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल के टॉप 5 लीडर्स में नरेंद्र सिंह तोमर का नाम आता है। अब उन्हें विधानसभा चुनाव में उतारा गया। तो यानी कि कहा जा सकता है कि बीजेपी अब इन नेताओं को मध्य प्रदेश में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है और इन नेताओं के सहारे अब 2023 के चुनावी मैदान में रण फूकेगी। चलिए चेतन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, बड़ी जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं जा रहा हूं नरेंद्र सिंह तोमर के नाम। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आप देख पा रहे हैं, दूसरी लिस्ट जारी की गई है। अहम जानकारी इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो बड़े चेहरे, बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। तो अगर बात किया जाए 39 लोगों का नाम शामिल है, तो चलिए आपको बता देते हैं कि किनका नाम है। डबरा से इमरती देवी को उम्मीदवार बनाया गया है और सेवड़ा से श्री प्रदीप अग्रवाल और करैया से रमेश खटीक, राघवगढ़ से हिरेन सिंह बंटी को टिकट दिया गया है। श्योपुर की अगर बात करें तो दुर्गालाल विजय और मुरैना से रघुराज कंसाना और दिमनी से नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट और ये चुनाव लड़ेंगे। लाहार से अमरजीत शर्मा गुड्डू को टिकट दिया गया है और उसके बाद भीतरवार से मोहन सिंह राठौर। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये लिस्ट है उम्मीदवारों की। और भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लिखा गया है कि लिस्ट में के ऊपर सबसे पहले कि
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कुलभूषण सक्सेना सीधे जुड़ रहे हैं। कुलभूषण, बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी की गई है, 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर बात की जाए तो बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची आज जारी कर दी है। और जिस प्रकार से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भोपाल दौरा था और भोपाल दौरे के बाद ये देखने को मिला कि बीजेपी ने अपनी दूसरी सूची जारी की। पहली सूची में भी 39 प्रत्याशियों के नाम थे और दूसरी सूची में भी सब 39 प्रत्याशियों के नाम हैं। लेकिन अब कांग्रेस के सामने एक बड़ी चुनौती है और कांग्रेस को काफी अब सोच समझ के अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना पड़ेगा। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बीजेपी ने जो दांव खेला है वो एक सबसे बड़ा दांव ये खेला है कि तमाम जो बीजेपी के दिग्गज नेता है, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो या रीति पाठक हो, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में जबलपुर के सांसद राकेश सिंह हो, सभी को जो है चुनावी मैदान में उतार दिया है। सबको जो है प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों से बनाया है। तो बीजेपी एक एक सीट पर बेहद ही विचार विमर्श करने के बाद जो है प्रत्याशियों के नाम का ऐलान करती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री सांसद पहले से हैं, नरेंद्र सिंह तोमर, राकेश सिंह, प्रहलाद पटेल, रीति पाठक, लेकिन उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है क्योंकि ये अपने अपने क्षेत्र संभाग में एक बड़े दिग्गज नेता हैं और दिग्गज नेता के साथ साथ एक बड़ी जिम्मेदारी जो है मध्य प्रदेश के बीजेपी संगठन की और केंद्र सरकार की निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ। यहाँ पे लेकिन बीजेपी का प्रत्याशी बनाना, इससे ये स्पष्ट होता है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में दोबारा जो है सरकार बनाना चाहती है। क्योंकि जिस प्रकार से एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में है, बीजेपी का जो लगातार विरोध हो रहा है, जो लगातार पार्टी छोड़ के नेता कांग्रेस में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा असर जो है इस सूची में देखने को मिल रहा है। क्योंकि अभी तक हमने देखा था 2 दिन पहले जिस प्रकार से कैलाश विजयवर्गीय का जो बयान सामने आया था इंदौर से कि अगर मुझे पार्टी जिम्मेदारी देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। कैलाश विजयवर्गीय ने अपने पुत्र आकाश विजयवर्गीय को टिकट दिलाया था और इंदौर से फिर चुनाव लड़ने की बात उन्होंने ये कही थी कि मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये जिम्मेदारी मैं अपने बेटे को देता हूं। और केंद्र के संगठन। चलिए कुलभूषण, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बड़ी खबर हमने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में दूसरी लिस्ट जारी हो गई है, 39 उम्मीदवारों के नाम शामिल है।